नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। सुबह के 8 बज चुके हैं। वक्त इस वक्त की बड़ी खबर का। राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं और वो इसके जरिए फर्जी खबरें और नफरत फैलाने का काम करते हैं। राहुल के इस बयान पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया और कहा कि चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई कांग्रेस अब इस पर हमसे सवाल कर रही है। अब की बार सोशल मीडिया पर तकरार। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई फेसबुक पर आई। कोरोना, लॉकडाउन और चीन के मुद्दों के बाद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को बीजेपी को घेरने का एक और मुद्दा हाथ लग गया है। अमेरिका के एक अखबार में छपी खबर का हवाला देकर राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती हैं। इस माध्यम से वे झूठी खबरें और नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने ला दिया है। दरअसल अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने में जानबूझकर कोताही बरती। फेसबुक ने बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं का पक्ष लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास ने स्टाफ से कहा कि बीजेपी नेताओं की पोस्ट हटाने से देश में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट में बीजेपी नेता टी राजा सिंह की एक पोस्ट का हवाला दिया गया था जिसमें कथित रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ बातें कही गई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के इंटरनल स्टाफ ने तय किया था कि टी राजा को फेसबुक पर बैन कर देना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास जेएनयू में एबीवीपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस ने इस मामले की जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की। और उस बैन का विरोध किसने किया? मिस्टर अनखी दास, जो कि इंडिया का फेसबुक के हेड हैं। और उन्होंने क्या कहा कि हमको भारत की रूलिंग पार्टी के, जो मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इसमें हर्ट होंगे। हिरेन जोशी और बीजेपी के साथ मिलकर के मेरा भरोसा कैंपेन नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका कैंपेन लॉन्च किया है। आज वो हमारे देश के अंदर फेसबुक के और साथ साथ में व्हाट्सएप के हेड बने हुए हैं। इन आरोपों पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने करारा पलटवार करते हुए कांग्रेस को कैम्ब्रिज एनालिटिका मुद्दे की याद दिलाई। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, हारने वाले वो लोग जो अपनी ही पार्टी में लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे ऐसा माहौल बनाते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी और आरएसएस के नियंत्रण में है। आप चुनाव से पहले आंकड़ों को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे और अब हमसे सवाल पूछने की धृष्टता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों की तरफ नहीं देखती है। कमियां आप में खुद है। आप अपनी कमियां नहीं देखते बल्कि इल्जाम तराशी करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप के बारे में उनके प्रवक्ता जवाब देंगे, फिर वो अपनी कमियों को कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी व्हाट्सएप पर जिम्मेदारी डालते हैं। खुद की कमियां नहीं तलाशते। फेसबुक ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर सफाई देते हुए कहा कि हम हेट स्पीच और हिंसा को बढ़ावा देने वाले सामग्री को प्रतिबंधित करते हैं। हम इन नीतियों को किसी भी राजनीतिक स्थिति या पार्टी की संबद्धता के बिना विश्व स्तर पर लागू करते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा करने की और जरूरत है। निष्पक्षता और सत्यता सुनिश्चित करने के लिए हम प्रक्रिया का नियमित ऑडिट करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि समिति रिपोर्ट के बारे में फेसबुक का पक्ष जानना चाहेगी। थरूर की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हीं विषयों को समिति के समक्ष उठाया जा सकता है जो स्वीकार हैं और नियमों के तहत हैं। साथ ही उन्होंने नसीहत दी
कि संसदीय समिति के सदस्यों को अपनी पार्टी के नेताओं के अहम की तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस का बड़ा आरोप, लेकिन इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। मेरे साथ इस वक्त इस खबर पर बातचीत करने के लिए रवि त्रिपाठी जुड़ गए। रवि, हालांकि विदेशी अखबार की एक रिपोर्ट का हवाला देकर राहुल गांधी बीजेपी को घेर रहे हैं, यहाँ पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस खबर के मायने क्या हैं और जो आरोप है इनमें कितना दम नजर आ रहा है? देखिए, सीधा मायने इसका ये है कि सोशल मीडिया पे जो वॉर, पॉलिटिकल वॉर एक दूसरे के खिलाफ, उसमें कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। और कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है तो कांग्रेस का आरोप लगा रही है कि इसका बीजेपी किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। आपको याद हो कि यही आरोप की अभी आप जिस रिपोर्ट में देख रहे थे कि यही सेम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे कांग्रेस पर चुनाव से ठीक पहले, कि आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का कैसे इस्तेमाल किया, फेसबुक का कैसे इस्तेमाल किया, डाटा कैसे आपने खरीदा पूरे चुनाव के लिए, 2019 चुनाव के लिए कैंपेन का समझौता हुआ था, करार हुआ था, उसको लेकर बहुत बवाल मचा था, उसको लेकर कमेटी भी बनी थी। उसकी सारी कमेटी में भी फेसबुक, ट्विटर और तमाम लोगों को तलब किया गया था पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से। तो ये लंबी लड़ाई है और आज की डेट में जब कोरोना का दौर चल रहा है तो सोशल मीडिया पे ही सब चीज वॉर चल रहा है। सोशल मीडिया पे ही चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको इस्तेमाल करना है और उनको लगता है कि कौन इस प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। तो एक दबाव बनाने की रणनीति भी है कि कांग्रेस चाहती है कि केवल एक तरफा ना जाए फेसबुक या व्हाट्सएप का जो मैसेज का चाहे सोशल मीडिया का दौर है, उनकी तरफ भी इन सब चीजों को रखा जाए, उनके बात को भी प्रायोरिटी दी जाए। इस वजह से एक दबाव की राजनीति भी है और दूसरी तरफ ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कौन बेहतर कर सकता है। देखिए, ये बात तय है कि 2019 क्या 2014 के बाद से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल मोदी सरकार ने शुरू किया। इसका जबरदस्त फायदा भी हुआ बीजेपी को, लेकिन इसका निगेटिव इस्तेमाल करने की बात तो कांग्रेस ने भी जम के निगेटिव इस्तेमाल किया और बीजेपी की तरफ से वो और जबरदस्त वॉर चलता है। आप देखिए तो सोशल मीडिया वॉर जबरदस्त चलता है किसी किसी मुद्दे को लेकर और उस पर कहीं ना कहीं एक राय भी बनती है, क्योंकि हर आदमी के पास आज मोबाइल है, हर आदमी मोबाइल पे जुड़ा है, हर आदमी व्हाट्सएप देखता है, हर आदमी, लगभग लोग ट्विटर से भी जुड़ गए हैं, लगभग लोग फेसबुक से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम बन गया है जो सब सोशल मीडिया की सारी चीजें हैं। इस वजह से चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक दूसरे को इस मामले पर घेरती हैं और कांग्रेस की मांग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की है। हालांकि मुझे लगता नहीं है सरकार इस बात को लेकर मानेगी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के तमाम मुद्दे आ चुके हैं और किसी अखबार की खबर को लेकर कहीं पार्लियामेंट में जेपीसी बने ये संभव नहीं है। हो सकता है कांग्रेस कुछ और कागज लाए तो शायद इस पर चर्चा हो, इस पर विचार किया जा सकता है। और इसीलिए रवि, इस पर वार पलटवार भी अब शुरू हो गया है। कांग्रेस के आरोपों के तुरंत बाद कानून मंत्री ने कहा कि जो खुद इस तरह की चीजों में फंसे हुए हैं वो हमसे सवाल कर रहे हैं। क्विक उनका रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को पता है कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जितने भी माध्यम है, चाहे आप टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम माध्यमों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कई चीजों को छोड़ा भी गया है। आपको याद होगी कि जब विवाद होता है तो सरकार उसको छोड़ती भी है, उस प्लेटफॉर्म को हटते भी है। तो फेसबुक पर यह आरोप लगता रहा है कि फेसबुक अपना हिंदुस्तान में खास तौर पे इस तरह की बातें करता रहा है, कभी कभी इंटरेस्ट के हिसाब से वो सिर्फ करता है। तो फेसबुक पर यह आरोप पहले से लगता रहा और फेसबुक की विश्वसनीयता का सवाल है कि फेसबुक अगर इंडिया में उनके हेड जो अगर इस तरह कह रहे हैं, जो सरकार, जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इंडिया के हेड जो है कहते हैं कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो उनका इंटरेस्ट अब नहीं होगा, भारत में जो सरकार है उसको, उनके लोगों को बैन नहीं करना चाहिए। तो केवल बैन करने की बात एक तरफा नहीं है। याद हो कि इससे पहले जो आपको कांग्रेस की जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की इंचार्ज थे उस पर तमाम तरह के आरोप लगे और तमाम तरह के अनर्गल बातें प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रचार करती थी, उनपे उनको ट्रोल भी किया जाता था, उनकी सारी बातें होती थी। और ये दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं कि बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज के खिलाफ नहीं होता है। बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज के खिलाफ भी जम के ट्रोल की टीम चलती है और आरोपों के जरिए पूरा कोशिश कांग्रेस की यही है कि घेरा जाए किसी तरीके से, और इसीलिए अब जेपीसी की जांच की भी मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि, और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.